अभी दिल्ली कमिश्नर जो रिटायर हुए, मतलब उनको सस्पेंड किया गया है। अगर उनसे स्पीच दिया गया है कि वो मतलब उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल रहा है, तो अभी तो मिसमैनेजमेंट की हो, अभी दे दो। तो मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इनके ऊपर जो नियंत्रण है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट की है। ये प्रशासन के लोग हैं, ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप तो स्टूडेंट उम्मीदवार लगते हैं, हमारे 4 साल की गुड़िया है तो उसका फ्यूचर का हमको सोचना पड़ेगा चाहिए, क्योंकि उनकी गलती है। 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुकी है अभी तक। कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, कुछ नहीं करते तो उतर क्यों नहीं जाते, है ना। ऐसे तमाम चीजें लगाकर, नारे लगाकर, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन पे बैठे हुए हैं। हम पूरी रात आपको एक एक पल की खबर दिखा रहे थे कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन को बढ़ाया गया, कैसे रात की एक खबर दिखा रहे थे, कैसे आज बड़ी संख्या में जो ये लोग आए हुए हैं, बड़ी संख्या में, ये तीसरी चौथी गुट है ये छात्रों की, ये आए हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जंतर मंतर का साइट नहीं है, ये जंतर मंतर से बाहर का स्थल है। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये जो पूरे लोग आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ जंतर मंतर के बाहर बैठे हुए लोग हैं। आज संसद का मार्च होना था, इसलिए ये लोग आए हुए थे। लोगों से जानने की, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये जानने की कोशिश, कहाँ से अभी आप? राजस्थान, भीलवाड़ा राजस्थान से। कब आए? कल रात को। क्यों आए? आप तो उम्र दराज लगते हो यार, आप तो स्टूडेंट। उम्मीदवार लगते हैं, हमारे 4 साल की गुड़िया है तो उसका फ्यूचर का हमको सोचना पड़ेगा। आपको क्यों लग रहा है कि गुड़िया का फ्यूचर सुरक्षित नहीं है? वो आप ये यहाँ देख के, माहौल देख के आप खुद। नहीं मैं नहीं, आप बताओ तो सही। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पेपर लीक होते हुए आ रहे हैं, पिछली सरकार में होते हुए आ रहे थे, इसमें भी हो रहे हैं, तो फिर इन्होंने किया क्या अब तक? तो इसलिए जब तक इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी ना, तो फिर इनको रखने से मतलब क्या है? इसलिए हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। आप भाई साहब कहाँ से हो? हम कोटा राजस्थान से आए हुए। कोटा राजस्थान से। छोटा भाई लेट की तैयारी कर रहा था। फिर जब रिजल्ट आया पता चला पेपर आउट हो गया है, तो मतलब सरकार अपनी गलती स्वीकार क्यों नहीं करना चाहती? ये चीज समझाने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेता सोनम वांगचुक ने जो अनशन रख रखा है 22 दिनों से, उसका कोई मोरल क्यों नहीं समझ पा रहा है? इसकी वजह से आज हम इतने लोग। भाई दोस्त इधर कहाँ से आए हो दोस्त? मैं यहीं से, दिल्ली से, मुखर्जी नगर से। क्या करते हो दोस्त? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी। ये बताओ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, एक इस्तीफा क्या सोल्यूशन देगा? अकाउंटेबिलिटी तय करेगा या फिर सोल्यूशन देगा? नहीं, बिल्कुल देखो, इस्तीफा की जो मांग हो रही है वो तो बिल्कुल जायज है, लेकिन आगे भी प्रोटेस्ट और चीजों पे कैरी रहेगा ना। लेकिन अभी हाल की जो मांग है वो तो माननी चाहिए ना, कि प्रोटेस्ट बेसिकली हो किस लिए रहा है? कॉम्पनसेशन दो, और दूसरा हो रहा है कि इस्तीफा दो, दे दो भाई। ये डीसीपी है ना, डीसीपी साहब है ना? तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी ना? अकाउंटेबिलिटी देखो, सीधी बात ये है कि सरकार को अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और इस्तीफा देनी चाहिए। खासकर अगर धर्मेंद्र प्रधान को तो बिल्कुल ही लेनी चाहिए। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इवन यूपीएससी तक इस पर प्रॉब्लम क्रिएट किया है ना। तो इंडिया में कोई भी ऐसा एग्जाम है जो लीक नहीं हो रहा है। हर स्टेट में, हर राज्य में हो रहा है ये काम, लेकिन सरकार इसमें टोटली चुप्पी साधी हुई है। इतने दिन से स्टूडेंट मांग कर रहे हैं, एटलीस्ट ये डिमांड तो मांग ले आप, आके तो बात करें आप। लेकिन इतना असंवेदनशील बिहेवियर जो दिखा रहे हैं, इसके वजह से सबको निकल के आना पड़ रहा है। इनको ये लग रहा है कि स्टूडेंट इंस्टाग्राम में बिजी है, ऐसा नहीं है। भारत के युवा जीवित है और इनको दिखा देगा कि कैसे सरकार चला, कैसे अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है। तो इनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, और इतना ही नहीं, और सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देनी चाहिए, क्योंकि उनकी गलती है। 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुकी है अभी तक। अभी दिल्ली कमिश्नर जो
रिटायर हुए, मतलब उनको सस्पेंड किया गया है। अगर उनसे स्केच दिया गया है कि वो मतलब उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है, तो अभी तो मिसमैनेजमेंट की हो, अभी दे दो। हैं? अभी तो एक राम मनोहर लोहिया जी का कथन है, अगर सड़कें जब सुनसान हो जाती है ना तो संसद आवारा हो जाती है। आवारा गर्दी दूर करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हेलो मैम, नहीं बोलना है? अच्छा कोई बात। भाई 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 दोस्त, कहाँ से आओ दोस्त? मैं धनबाद झारखंड से आया। कहाँ से? धनबाद झारखंड। झारखंड से। ये सरकार की तरफ से अधिकारी वार्ता करने के लिए आ रहे हैं। छात्रों के साथ वार्ता होनी है, छात्रों के साथ वार्ता होनी है। छात्रों के साथ वार्ता होनी है। ये जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या बातचीत हो रही है। देखते हैं क्या बातचीत होनी है। पुलिस को आगे करता है। कहाँ से आई है? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लगता है, एक इस्तीफा सॉल्यूशन होगा? होना तो चाहिए, होगा ही, हमें तो पूरा विश्वास है, होगा ही, करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट हो? मैं स्टूडेंट की माँ, बच्चों के सपोर्ट में। आइए, बहुत बहुत ज्यादा गैदरिंग है, बहुत ज्यादा भीड़ है ना? देखिए इतनी भीड़ है, मैं कहूंगा कि दिखाइए कितनी भीड़ है। अभी मैं पूरा प्रोटेस्ट आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, है ना? देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। एक मार्च हो रहा था, डीसीपी साहब कर रहे थे, और दूसरा जो है यहाँ पे कुछ लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करके। भैया हाथ में किताब लिए हो? बहरों को सुनाने के लिए। बहरों को सुनाने के लिए भगत सिंह और उनकी साथी विचारधारा। थोड़ा बताइए भैया किताब के बारे में। नहीं है, बुक तो मैंने आज ही लिया है, पढ़े नहीं है। अच्छा, ऐसे हाथ करके आज लेके आए हैं भाई, आज आंदोलन आज लेके आए हैं, लेकिन भगत सिंह का जुनून हमारी रगों में, हमारे खूनों में दौड़ रहा है। हम भगत सिंह की औलादे हैं। सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये पुस्तक ये कह रही है कि बहरे गूंगे के लिए आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। ये बहरी गूंगी सरकार है, हरामखोर सरकार है, निकम्मी सरकार है। इसको अब हम आंदोलन शांतिपूर्वक करने जा रहे हैं, तो मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। और मोदी जी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो हम लोग जबरदस्ती लेंगे। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, फिर मोदी का इस्तीफा लेंगे। आइए, कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बैठ के बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बैठे हुए हैं। भाई कहाँ से आए हो? हम लोग कानपुर से आए। कानपुर से। किस चीज की हम पढ़ते हैं। किस चीज की तैयारी करते हो? हम पढ़ते हैं 12th में। 12 में हो? क्यों आए हो? यहाँ इस्तीफा लेने आए धर्मेंद्र प्रधान का। अच्छा, इस्तीफा ले रहे हो तो काम बन जाएगा? और क्या, जब एक इस्तीफा देगा तो ऐसे धीरे धीरे करके देश सुधर जाएगा ना। इस्तीफा देने से इस्तीफा लेने से काम क्यों नहीं बनेगा? जो आप बोल रहे हैं ना, नहीं बता रहा भाई, बोल रहे इस्तीफा लेने से काम बन जाएगा। क्यों नहीं बने? गलत है। धर्मेंद्र प्रधान ने गलत किया है तो गलत है। उसका
उसका इस्तीफा चाहिए, माने चाहिए भाई। जो आप बोल रहे हो ना कि काम बन जाएगा, क्यों नहीं काम, सरकार क्यों नहीं ले रही? नहीं तो आपने बोलने के कौन गलत है सर? कौन पे यार कैसे जा रहे हो यार? कौन देख रहा है किसको? भाई ये बताओ कि आज संसद के लिए पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, क्या लगता है इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र आए हुए हैं, इन्हें न्याय मिलेगा? देखो, इनके ऊपर जो नियंत्रण है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट की है। ये प्रशासन के लोग हैं, ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बच्चे इस मूवमेंट में शामिल नहीं है, ये भी चाहते हैं इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाए। देखो, शिक्षा जो है ना वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसमें धार देना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, हमारा सब कुछ है। हमारे सारे अधिकार मर चुके हैं, एक ही अधिकार है शिक्षा का अधिकार। उसके बलबूते हम बहुत आगे जा सकते हैं, देश भी बहुत आगे जा सकता है। और किसी भी मुद्दे, एक मिनट, बाबा साहब के हाथ में संविधान कहेंगे, शिक्षा पे जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। शिक्षा इज द बेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भाई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हाथ में फोटो और उनके हाथ में है संविधान, क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा और देश संविधान से चलता है। देश का युवा 20 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे हैं 20 दिन से, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस देश का लोकतंत्र मर चुका है, सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। यह पूरे देश का युवा आज इकट्ठा हुआ है और आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में जंतर मंतर पर पब्लिक इकट्ठी हुई है। पुलिस घुसने नहीं दे रही है अंदर, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, हम लोगों को रोका जा रहा है। शिक्षा से हमें वंचित रखा जा रहा है, हम शिक्षा से वंचित रहेंगे, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने हक अधिकार नौकरी मांगे, सोल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। साहब ने सोचा नहीं था कि मजाक मजाक में बनी एक पार्टी इतना बड़ा भीड़ खड़ा कर लेगी। ये मजाक नहीं था, ये छात्रों का इमोशन था। कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार गई फेसबुक से, भाजपा की सरकार जाएगी इंस्टाग्राम से। सरकार समझ नहीं पा रही है इंस्टाग्राम की पावर और यूथ की पावर। और ये जो लोग हैं ना, इसमें मैक्सिमम आपको मिलेंगे 18 साल 22 साल के युवा, ये जेनजी है। ध्यान से देखिए इस भीड़ को, ये जेनजी है। जितना इस सड़क के यहाँ से लेकर वहां तक लोग खड़े हैं ना, इससे कई गुना ज्यादा अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि जो लोग उस कंपाउंड के अंदर चले गए हैं वो बाहर नहीं आ सकते हैं। चलिए हम बातचीत करते हैं, लोगों से दिखाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। हमने एक एक खबर आपको दिखाई है, हम एक एक खबर दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।